भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तब से डरते हैं लोग, साधुओं के पास क्यों नहीं जाते? कोई तप पकड़ा दिया तो, कोई त्याग करा दिया तो, कोई नियम दे दिया तो हमको नहीं जाना उनके पास। हाँ सुख चाहिए, हाँ सुख तो चाहिए, पाबंदियां नहीं चाहिए। ध्यान रखना। एक बात बताओ, ये धर्म में इतनी पाबंदियां क्यों है? इतना त्याग क्यों है? कल नमक नहीं, आज हरी नहीं, फिर मीठा नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, ये नहीं करो, वैसा नहीं करो। इतनी पाबंदियां, इतनी पाबंदी वाले धर्म से तो दूर ही रहो। ध्यान रखना, आज का युवा डर रहा है तुम्हारी तपस्याओं से। ये कठोर कठोर तपस्चरण की व्याख्या उन युवाओं से करोगे तो वह धर्म से दूर भाग जाएगा, धर्म के पास आने वाला नहीं है। तुम ग्रस्त हो, ग्रस्त जैसे तप की बात किया करो, साधुओं के तप की बात मत करो, वरना लोग मंदिर आना बंद कर देंगे। साधुओं जैसी व्याख्याएं मत करो, वरना लोग धर्म से जुड़ना बंद कर देंगे। नहीं, डर गया है युवक, वो नहीं आने चाहता है कि वहां ये त्याग कराया जाएगा, वो त्याग कराया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, इतना हमसे नियम दिए जाएंगे। ऐसा करोगे तो लोग धर्म से दूर भाग जाएंगे। डरते हैं लोग अभी तब से। एक बच्चा है ना, वो एक चाकू उठा ले, छोटा बच्चा, और मुंह में डाल दे तो मां क्या कहेगी? क्या बोलेगी मां? बोलो माताओं, बन तो गई हो, क्या बोलोगी? एक चाकू नहीं छू, कट जाएगा, चाकू रख। वो फिर चाकू रख देता है, दौड़ के किचन में जाता है, कप उठा लेता है, फिर मां का एक कप नहीं उठा, टूट जाएगा, वो कप रख देता है, जाके गुलदस्ता छूता है, ये मत छुओ, वो कहता है गुलदस्ता भी नहीं छू, कप भी नहीं छू, चाकू भी नहीं उठाऊं, ये नहीं कर, वो नहीं कर, सोफे से कूदता है, कूद मत। वो बच्चा कहता ऐसा है तो मैं घर से ही चला बाहर। तो मां कहती अभी ठहर, जा मत, बाहर नहीं जाना, मैं लेके चलूं। अब करे क्या बच्चा बेचारा? अब घर में कुछ कर, मोबाइल ले तो मोबाइल छीनते, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ऐसा नहीं कर, वैसा नहीं कर। अब इतनी सारी पाबंदियां लगेंगी, उसका बचपन कैसा होगा? ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लेट तोड़ने दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे मुंह में चाकू लेने दो, लेकिन बच्चे को ये सब बुरा लगता है या नहीं लगता है? बुरा लगता है, मचल जाता है, फैल जाता है, लेट जाता है, रोने लगता है जोर जोर से। देख रहे हैं ना बच्चे यहां पर। लेकिन एक बात बताओ, ये सब जो वर्जनाएं मां लगा रही है, ये बच्चे के हित में है कि अहित में है? बोलिए। कि बेटा गिलास नहीं तोड़, ये हित की बात सिखा रही कि अहित की सिखा रही? बोलिए। बच्चे के हित में है ना, उसकी भलाई में है ना, लेकिन जब सिखाती है तो बच्चे को कैसा लगता है? बुरा लगता है। ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी भी बच्चों जैसी नहीं है क्या? हम कहते हैं झूठ मत बोल, बुरा लगता है ना। चोरी मत कर, बुरा लगता है ना। किसी की ईर्ष्या मत कर, बुरा लगता है ना। जैसे उस बच्चे को हर चीज का बुरा लगता है, वैसे धर्म तुम्हें कहता है तो तुम्हें भी बुरा लगता है। अब बताओ, बच्चे की सोच में और तुम्हारी सोच में क्या अंतर है? तुम केवल खेल खिलौनों से ऊपर उठे हो, लेकिन तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं उस बच्चे की तरह होती हैं। जिनवाणी माँ भी तो कहती वहां मत जा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, लेकिन आदमी को ये सब चीजें बर्दाश्त होती नहीं है। उसे लगता है क्या पाबंदियां हैं। एक बात बताओ, यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर कहेगा डाइजेशन खराब है, क्या कहेगा डॉक्टर? अकेला सूप पीना। क्या बोलेगा? क्या नहीं खाना? बोलो। हैवी भोजन नहीं करना।
अकेला सूप पियो, हैवी भोजन मत करो। शुगर पेशेंट हो, मिठाई मत खाओ, शक्कर मत खाओ। बताओ ये डॉक्टर, हाँ ये नहीं कह रहा कि जीवन भर मत खाना, ठीक हो जाओ तो खा लेना और नहीं ठीक हो तो मत खाना। ध्यान रखना। बच्चा कक्षा में शैतानी कर रहा है, टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया, चल घुटने के बल खड़ा हो जा, बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद टीचर क्या बोलता, अब वहां से उठ के वापिस आ जा। जब तुम्हारा डाइजेशन ठीक हो जाएगा फिर खाओ, गुलाब जामुन खाओ, कचौरी खाओ, चमचम खाओ, रसमलाई खाओ, डोसा खाओ, इडली खाओ, ये खाओ वो खाओ, जो खाना है, पहले रोग ठीक कर लो। कहा जाता है बीमारी ठीक हो गई खा सकते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो ये डॉक्टर किसके लिए पाबंदी लगाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए लगाता है या मरीज के लिए लगाता है? बोलिए। मरीजों के, पेशेंट के लिए लगाता है ना पाबंदी। और जब पेशेंट सुखी हो जाता है, जब पेशेंट बीमारी से मुक्त हो जाता है, उसको फिर कोई पाबंदी नहीं लगा करती है। और हम भी तो इस संसार में यदि आए हैं, 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, सिवा मरीज के हम हैं क्या? ध्यान रखिए, हम एक पेशेंट हैं, हम एक मरीज हैं। और जब हम मरीज होते हैं ना, तो जिनवाणी माँ हम पर पाबंदी लगाया करती है, जिनेंद्र भगवान पाबंदी लगाते हैं। एक बात बताओ, डाइजेशन खराब होगा, हैवी भोजन करेगा तो उसकी बीमारी बढ़ेगी या मिटेगी? आपसे पूछना चाहता हूं, बढ़ेगी ना वह बीमारी। विपरीत खाएगा तो बीमारी बढ़ेगी। ये जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है, ये एक भोगों का शरीर है। और ध्यान रखना, ये भोग मांगता है और ये आत्मा के लिए ये भोग है। भगवान कहते हैं जब तुझे जन्म मरण का रोग लगा है, ये भोग करना छोड़ दे, एक दिन तू अपने आप स्वस्थ हो जाए। और एक बात याद रखना, जिस दिन स्वस्थ हो गया, ध्यान रखना, फिर कोई नियम नहीं। एक बात बताओ, ये सारे नियम संसारी के लिए हैं या सिद्ध भगवान के लिए नियम है? सिद्ध भगवान स्वस्थ हैं और हम सब बीमार हैं। जो बीमार हैं उन्हें इन सब का त्याग करना ही पड़ता है और इसी का नाम तपश्चर्या हुआ करता है। आप बीमार हो कि नहीं? मैं तो अनादि से रोगी हूं। कब से रोगी हो? मैं सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। पढ़ते ना, तुम समय उज्ज्वलता पाने को उज्ज्वल जल भर कर लाया हूं। मेरा जन्म जरा मृत्यु नाश करो, ऐसी दो शक्ति हृदय स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, भव दुख में तो अंतर्यामी। मैं तो अनादि से रोगी हूं, भोगों का रोगी हूं, विषयों का रोगी हूं, संसार का रोगी हूं, उपचार कराने आया, मेरा उपचार कर दो। तो भगवान कहेंगे कि फिर इनकी वर्जनाएं स्वीकार करो। वो बस उसी इच्छाओं को रोकने का नाम आज इच्छा निरोधा तप हुआ करता है। आज तपश्चर्या है। डॉक्टर मना करता है तो बुरा तो लगता है, लेकिन वह हमारे लिए हितकारी होता है। आज तपश्चर्या, लेकिन आज स्थिति बदल गई। कोई 10 उपवास करता है। एक हमारी परंपरा थी त्याग की, एक परंपरा हो गई भोग की। खाओ 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 खाओ। एक परंपरा कहती छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब ये 10 उपवास कर रहे हैं, कैसी विकृति समाज में आ रही है। ये 10 उपवास करने वाले आज 7वां उपवास, इनको उपवास की साधना का आनंद आ रहा है, रिश्तेदारों को पारना का आनंद आ रहा है। ध्यान रखना, अब पारना होगा, अब हमें बुलाया जाएगा, अब जीवनवारी होगी, अब खाना होगा। एक आदमी उपवास करता है, 100 लोगों को खिलाना पड़ता है। ये तुम्हारा नागदा समाज एक उपवास कर ले तो पूरे गांव को भोजन कराओ। वो रह रहा है भूखा, तुम मरे जा रहे खाने के लिए। ध्यान रखना। बोले क्या है? बोले प्रभावना है, अनुमोदना है। ये कोई अनुमोदना है कि एक भूखा रह रहा है, दूसरा खाने के लिए मर रहा है? ये अनुमोदना है। हकीकत में जीवन बारी अनुमोदना नहीं हुआ करती है।
अनुमोदना तो वो होती है कि इसने 10 उपास किए हैं, मैं अनुमोदना करता हूं, अगली बार मैं भी उपास करने की साधना करूंगा। उसका नाम प्रभावना होता है, उसका नाम। उपास तो तुमको करना नहीं, तुमने तो 10 दिन 4 बार खाया है, वो 10 दिन भूखा रहा है, अब तुमको भोजन कराए। मानो इस तरह की गलत परंपराओं से ऐसे व्यक्ति हैं जो उपास करना चाहते हैं लेकिन उनके पास खर्च करने की ताकत नहीं है, तो वह अपनी पत्नी को उपास नहीं करने देता है। ध्यान रखिए, मैं लाखों का भोजन कैसे कराऊंगा, मैं समाज को कैसे भोजन कराऊंगा। मैं कहता हूं जैसे इस समाज में मृत्यु भोज बंद हुआ है, वैसे पारणा भोज भी समाज में बंद होना चाहिए। ये विकृति है, ये दुर्दशा है, ध्यान रखना। इससे लोग तप से छूट जाएंगे, तपश्चरण से छूट जाएंगे। कैसी प्रभावना? प्रभावना तो वो होती कि 10 उपास किए तो जाकर उनकी सेवा करते, 10 उपास किए उनकी जाकर वैयावृत्ति करते, उनकी साता तो पूछी नहीं, उनकी कुशलता तो पूछी नहीं, उनकी हालत तो देखी नहीं, जीवन बारियां कब होंगी, उपास कर लिया, हमको नहीं बुलाया। ये कहां से आ गई ये विकृतियां हमारी समाज में? भगवान के लिए आजकल एक छोटा सा भी काम करो तो भोजन पहले दो, भोजन कराओ। तपस्या कर रहे, 10 लक्षण पर्व है। हमारे बुंदेलखंड में जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो सब्जी वाले बोलते थे कि 10 दिन सब्जियां बिकने वाली नहीं है। बोले क्यों? बोले जैनियों के पर्युषण पर्व आ गए हैं, अब ये हरी नहीं खाएंगे, अब ये भुट्टे नहीं खाएंगे, अब ये सब्जियां नहीं लेंगी। सब्जियां 10 दिन तक सब्जी वाली उदास हो जाती थी कि अब जैनी लोग हरी सब्जी नहीं खरीदेंगे। ध्यान रखना, अब जैनी लोग सादा भोजन करेंगे, अब जैनी लोग उबला भोजन करेंगे, ये नीरस भोजन करेंगे। ये हमारी तपस्या थी। आज तो उपास में भी देखा जाता है कितनी का एक आसन, बाहरे एक आसन, ऊनो दर करने आए और दोनों दर करके चले। ध्यान रखना, ऐसा शाही भोजन, ये तपस्या है। विचार करिए, ये तप है। हमारे बुजुर्ग भी उपास व्रत करते थे ना, तो 10 दिन हमारे घरों में हरी नहीं बना करते थे। चने की दाल बन गई, मेथी दाना बन गया, रोटी बन गई, कभी घी कभी बिना घी। ध्यान रखना है, कभी चावल ही दाल बन गया, कभी छाछ रोटी खा ली। बोले आज हमारा एक आसन। ऊपर तो मैं एक दिन देखने गया था ना, जय हो पंचम काल की। तुमने तो अपने उपासों का एक आसन का सत्यानाश कर दिया। एक बात याद रखना, भोजन मिलना भाग्य है और मिलने के बाद नहीं खाना ये सौभाग्य हुआ करता है। हमारा ध्यान रखिए, तपस्या उसको कहा जाता है। एक वो भिखारी जिसको भोजन मिलता ही नहीं है, वो कोई तपस्वी नहीं है। ध्यान रखना, एक वह जिसके पास 56 भोग लगे हैं लेकिन आज मैं खाऊंगा नहीं, इसका नाम इच्छा निरोधा तपा हुआ करता है। अपनी अंतस की आत्मा से पूछना कि घर में व्रत कर रहे होते तो इतना खाते, इतने आइटम होते थाली में, और होते तो मैं नहीं कह सकता कि आप तप कर रहे हैं। ध्यान रखिए, क्या की तपस्या, ये तो पूरी जिंदगी चल रहा है। साधु आए तो जीवन वारी, उपास करे तो जीवन वारी, पब्लिक बुलाना तो जीवन वारी, भोजन चाहिए। ये भोजन भक्त कैसे हो गया धर्म? हमारा धर्म तो उपास वाला था। ध्यान रखना, हमारा धर्म तो वो होता है कि जब ऋषभ देव 1 साल तक आहार नहीं मिला करता है, तो क्या भरत जी ने उनकी पारणा के बाद भोजन कराया था? पूरी दुनिया को, पूरी अयोध्या को भोज दिया था क्या उन्होंने? खाना खिलाया था क्या उनने? चंदन वाला के आहार हुए तो क्या राजा चेटक ने पूरे नगर को भोज कराया था क्या? नहीं। ध्यान रखना, ये हमारी जैनों की संस्कृति नहीं हो सकती है, वरना लोग तपस्याओं से दूर भाग जाएंगे। ध्यान रखना, आज एक भोजन कराओ, मरे से मरा 100-200 लोगों को खिलाओ तो 1.5-2 लाख रुपए तो आराम। अजित खिलाए तो 2-4-5 लाख मिट जाते हैं, क्योंकि उनका तो आइटम ही, मेनू ही अलग हाई फाई चलता है। ध्यान रखना, विचार करिए आप, कौन करेगा ऐसे उपास? लोग इस धर्म के प्रति आकर्षित होंगे या दूर भाग जाएंगे? ध्यान रखना, प्रदर्शन का धर्म हो गया हमारा। ध्यान रखिए, जिस तप को देवराज इंद्र तरसता है, वह तप तुम्हें करने का मौका प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, आपसे यही क्या जरूरत है?
पंच कल्याणक हो जीवन बारी, 8-8 मिठाई, 10-10 मिठाई। मैं तो हैरान हुई, पंच कल्याणक समिति जो बनी है ना, इतना मेन्यू, एक खाना, ऐसा ही भोजन। अरे भोजन करने से भगवान बनते हैं क्या, या भोजन के त्याग से भगवान बनते हैं? शादी हो रही है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। अरे आप सोचिए, जिसका पंच कल्याणक कर रहे हो वो तो सब ये छोड़ करके भगवान बने हैं, और ये सारी थालियां उनके सामने फिर लगा दी जाएंगी। ये प्रतिष्ठा है भगवान की, ये पंच कल्याणक है भगवान के। हमारे लिए होटल बुक कर दी जाए। अरे होटल, बारात में आ रहे हो क्या? हमें मालूम है जब बुंदेलखंड में पंच कल्याणक होते थे, एक भी होटल नहीं और एक भी कमरा नहीं, पंडाल में ही बैठ के प्रतिष्ठा देखते थे। वहीं थोड़ा मोड़ा डिब्बा लाया, खाए पिए, देखा और घर को वापिस चल। वो त्याग है, वो तपस्या है, ध्यान रखिए। लेकिन आज 5 स्टार होटल व्यवस्था चाहिए। क्यों? प्रतिष्ठा में आना है। कमाल का धर्म है मेरे भाई। ऐसी तैयारियां कर रही है कमेटी, मैं तो देख देख के हैरान हूं। ऐसी तैयारियों में लगी है और उसको बहुत बड़ा धर्म समझ रही है, बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना समझ रही है। ये भीड़ जुटाऊ कार्यक्रम, भीड़ जुटाने से भगवान नहीं बना करते हैं, बल्कि लाखों की भीड़ छोड़कर जो जंगल चले जाते हैं वो भगवान बना करते हैं। ध्यान किए, ये भीड़ जुटाने से क्या होता है? भीड़ इकट्ठी हो गई, पूछेंगे ना प्रतिष्ठा के बाद कैसी, अरे भोजन में बड़ा मजा आया, कमरे तो इतने गजब व्यवस्था, अरे इनोवा गाड़ी दी गई। अरे मूर्खों, देखा क्या तुमने वहां? अरे क्या व्यवस्था, सुपर हिट व्यवस्था। व्यवस्था हो तो जिन शरणम के ट्रस्टियों जैसी व्यवस्था होना चाहिए। अरे भाई देखा क्या, कैसे हुए कल? वो हमको नहीं मालूम। महाराज भी अच्छा बोले, बड़ा मजा आया, बोले क्या? बोले ये मत पूछो क्या बोले। ये धर्म की प्रभावना है, विचार करिए। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, सोचना है आपको। कहां गई वो हमारी अपरिग्रह, कहां गया हमारा वो तपश्चर्या? विचार करना। बैलगाड़ियों में जाते थे पहले लोग पंच कल्याणक देखने के लिए, आज तो पंच कल्याणकों में पंच कल्याणक जैसा लगता ही नहीं है। महसूस ही नहीं होता कि भगवान बनने की प्रक्रिया को कोई देख रहा है। बड़े खुश होते हैं लोग ये सब व्यवस्थाएं करके कि हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये धर्म की प्रभावना नहीं, विचार करना है। ऐसा करने से धर्म एक प्रतिस्पर्धा बन गया, धर्म एक कंपटीशन बन गया। इनका पंच कल्याणक ऐसा, तो हमारा इससे चौगना होना चाहिए, हमारा नाम हो जाए। वाह रे, तेरा नाम चक्रवर्ती को शिला पे लिखने के लिए जगह नहीं मिलती है। तेरे पंच कल्याणक 5 दिन के बाद कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ था और कैसा हुआ था। कौन याद रखता है इन सब चीजों को? ध्यान रखना, किसे याद रहता है? 4 दिन की सेखी बघार लोगे, उसके बाद कोई पूछता, बड़ा विश्व इतिहास में पहली बार। मैं तो समझ नहीं आता, सड़ी सड़ी चीज इतिहास में प्रथम बार। अरे मूर्खों, तुमने इतिहास देखा कहां है जो इतिहास में प्रथम बार हो गया? इसको इतिहास में प्रथम बार बोलते हैं। विश्व की ऐसी प्रतिष्ठा कहीं न भूतो न भविष्यति। हे भगवान, भूत में तो पक्का नहीं हुई और भविष्य में भी ना हो, ऐसा मैं वरदान चाहता हूं। ध्यान रखना, क्या त्याग, क्या संस्कार, क्या तपश्चरण। प्रवचन सुनने में वहां मन नहीं लगेगा, खाने पीने में मन लगेगा। हमारा बैठने का आसन ऐसा होना चाहिए जैसे राजा महाराजा बैठे हैं। घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, ध्यान रखना। घर में लड़का जवाब देता है पलट के, यहाँ राजा महाराजा बनना है। जीवन को बदलो, उसका नाम तपश्चरण हुआ कर। ये तपस्वियों का मेला है, ये तपस्वियों का आयोजन है, यहाँ तपस्या कर।